दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे नवाब मलिक, जो एनसीपी के नेता हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनके बारे में। दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जो समीर वानखेड़े का मामला था, उस समीर वानखेड़े मामले में समीर सर को महार जाति का मानते हुए ये मांग की है कि नवाब मलिक को मुंबई पुलिस अरेस्ट करे। और नवाब मलिक ने एक प्लानिंग के तहत उनको बदनाम करने की, उनको नौकरी से हटाने की, सर्टिफिकेट मांगने की, ये सब साजिशें की। और दूसरी बात, जो समीर वानखेड़े के अगेंस्ट पुलिस टीम एसआईटी जो गठित की गई थी, उसको रद्द करने को कहा गया है अनुसूचित जाति आयोग ने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने। आयोग ने ये भी कहा है कि पुलिस नवाब मलिक की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करे। इस मामले में आगे भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और 7 मार्च को कोर्ट में नवाब मलिक को हाजिर होना है। नवाब मलिक पिछले काफ़ी समय से समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए थे और इसका मुख्य जो कारण है वो बताया जाता है, टीवी पर बहुत सारी रिपोर्ट्स में आ रहा है सामने, कि इसका मुख्य कारण था नवाब मलिक अपने दामाद से बहुत प्रेम करते हैं और उनके दामाद समीर खान को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। 194 किलो गांजे के खरीद और बिक्री में वो लिप्त थे और उनके साथ 5-6 और भी आदमी पकड़े गए थे समीर खान के साथ, और ये नवाब मलिक के दामाद हैं। तो एनसीबी की टीम ने इनको पकड़ा था और इनकी जमानत बड़ी मुश्किल से पिछले साल के सितंबर में हो पाई थी। जमानत पर चल रहे हैं, अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। तब से नवाब मलिक ये अपनी दुश्मनी मान बैठे समीर साहब से, समीर वानखेड़े जी से, और निरंतर इन्हें परेशान करते रहे। इनकी फैमिली के लिए उल जलूल जो भी इनके मन में आया वो बकते रहे, कभी सर्टिफिकेट, कभी कुछ, कभी कुछ ना कुछ करते रहे। और अब जबकि सारी बातें क्लियर हो गई, इवन इन्होंने आर्यन खान केस का भी सहारा लिया और उसमें भी अपनी फजीयत कराई, शिवसेना सरकार की फजीयत कराई, और उसके बाद कुछ नहीं निकला। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच जो भी है, उसने ये क्लियर कर दिया कि 18 लाख का जो आरोप लगाया गया कि आर्यन खान मामले में समीर वानखेड़े ने 18 लाख की घूस ली है, तो ऐसा कुछ उन्हें मिला नहीं, तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी। तो अब चारों तरफ से इस समय नवाब मलिक घिर गए हैं। इन्हें कोर्ट में 7 मार्च को हाजिर होना है। नवाब मलिक ने अपने ही ज़्यादा बोलने से और ज़्यादा अपनी पैंतरेबाजी दिखाने से अपने घर का रायता खुद ही फैला लिया बहुत ज़्यादा। और इस समय उनके पार्टी के लोग भी उनसे नाराज ही होंगे। हो सकता है कि कल को आने वाले समय में उनसे इस्तीफा मांग लिया जाए। तो इस समय बड़ी बेकार हालत है उनकी, और अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो समीर वानखेड़े साहब से इन्होंने पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। दूसरी बात, इन पर खुद ही पहले से ही 3,000 करोड़ की अवैध संपत्ति है जिसके ये मालिक हैं। भले ही वो इनके नाम में ना हो, लेकिन नाम में कैसे हो सकती है वो संपत्ति? ये बड़े नेता और जो भ्रष्ट लोग होते हैं, वो इवन नौकरों तक से के नाम से संपत्तियों को खरीद लेते हैं और जब जैसा मन आता है वैसा काम करते हैं। खरीदना, बेचना, उठाना, रखना, ये करना, वो करना, दुनिया भर की बातें आप समझ सकते हैं। 3,000 करोड़ का मालिक बताया जाता है इस नवाब मलिक को, जो कि इतना करप्ट है और दूसरे पर पत्थर फेंकता है। इस आदमी का बैकग्राउंड लोग बताते हैं कि इनके यहाँ पहले कबाड़ी का काम होता था। तो एक कबाड़िया व्यक्ति, एक जंक डीलर, कुछ ही सालों में राजनीति में आकर 3,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है? तो अब ये पूरी तरह से घिरे हुए हैं। शिवसेना सरकार भी परेशान है और शिवसेना सरकार के जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो इनका बचाव आखिर कैसे करें और क्यों करें, क्योंकि इन्होंने अपना बड़बोलापन दिखाया और आज ये परेशानी में अपने ही बोलने के कारण आ गए, निरंतर बोलने के कारण। देखना होगा 7 मार्च को ये कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते और क्या होता है। दोस्तों, आप नवाब मलिक के बारे में क्या सोचते हैं और समीर वानखेड़े जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी हाल में
कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही है कि इनके दामाद समीर खान की भी राहें अब मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि उनका समीर खान का केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। भले ही समीर वानखेड़े उस केस को ना देखें, लेकिन दूसरे अफसर तो देखेंगे, एनसीबी तो है। तो हमें अपनी वरिष्ठ और सम्मानित जितनी भी एजेंसीज हैं उन पर नाज है, और वो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। देश हमारा आगे बढ़े, भ्रष्ट और गंदे लोग जेल के अंदर हों, उनका स्थान वहीं पर सही है, और हमारा देश आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस मेरे वीडियो के बारे में, और समीर वानखेड़े के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस नवाब मलिक जो एनसीपी का कैबिनेट मंत्री है, प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस इवनिंग, थैंक यू वंस अगेन।